हेलो नमस्कार बच्चों, आपका शंकर पाठशाला में स्वागत होगा। आप लोग ठीक से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे जी। हम लगातार एनसीईआरटी का वीडियो सॉल्यूशन मैथ का दे रहे हैं जी। इसके पहले जो यहाँ लिखा हुआ है वर्ज गुणन विधि, इसका पहले आपको प्रतिस्थापन विधि हल करके बता दिए जी। प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि विथ एग्जाम्पल प्रश्नावली होता है, जो भी हल करके आपको बता दिया। आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा जी। मैथ में कहीं दिक्कत होगा आप लोग ज़रूर कमेंट करते रहिएगा। मेरा वीडियो देखते रहेगा तो आप लोग लगभग तो 90+ आ जाएगा खाली मैथ से में आपको। हालांकि हम सारे विषय पढ़ाते हैं, वो कुछ ही दिन में हुआ, कुछ ही दिन में जी आपका संस्कृत का है जो हम वीडियो चढ़ाना चालू कर देंगे जी। उसका कंसेप्ट समझाने के बाद जो होता है कहानी में जो संस्कृत में है उसका हिंदी करके समझा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे जी, ऑब्जेक्टिव देंगे जी। आइए एक आपको एक क्वेश्चन दिया है जी, यहाँ लिख देंगे क्या वर्ज विधि से। इसका पहले हम लिख दिए प्रश्नावली 3.1 जो कि आप बतावेंगे जी, लेकिन यहाँ यहाँ लिख दिए वर्ज विधि। वर्ज विधि वर्ज गुणज विधि होता है, गुणन नहीं गुणज होता है। क्या होता है जी? गुणज होता है। यहाँ ज होगा। चलिए यहाँ लिखल क्वेश्चन जी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, किताब में आप लोग पढ़िएगा। देखो 5 संतरे और 3 सेबों का मूल 35 रुपया तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल 28 रुपया होता। आइए एक संतरे तथा एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक संतरे और एक मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे जी हल। क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। हल लिखेंगे माना कि एक संतरे का मूल्य बराबर 100 रुपया। कै रुपया? 100 रुपया। एक संतरे, एक सेब का, एक संतरा होना चाहिए, बहुवचन है सिंगल। एक सेब का मूल्य क्या मान लेंगे जी? 22 रुपया। क्या मान लेंगे? 22 रुपया। अब प्रश्न से बोला है 5 संतरे, तो 5 गुना 1 था 5x जी। अब प्लस 3 सेब तो 3 गुना 22 3 जी। कै रुपया? 35 रुपया, नहीं 35 रुपया। समीकरण 1 बन गया। उसी तरह से 2 संतरे यानी 2x अब प्लस 4 सेब यानी 4y जी। अब बराबर कितना रुपया? 28 रुपया। 28 रुपया। समीकरण 2 बन गया। सबसे पहले जी आपको अगर वर्ज गुणन विधि हल करना है तो आपको शर्त मालूम होना चाहिए। वर्ज गुणन विधि में कहता है जी कि अगर a1 बटा a2 नॉट b1 बटा b2 है तभी उसमें क्या होगा? हल होगा। यानी कोई हल नहीं, इसी को बोलते हैं मतलब अद्वितीय हल। क्या जी? अद्वितीय हल। इसी को केवल एक हल होता है ऐसा। क्या होता है जी? एक हल। उसी को बोलते क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं उसको? अद्वितीय हल। केवल एक हल होता है जिसे क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं जी? अद्वितीय हल। तभी क्या होगा? वर्ज गुणन विधि से क्या होगा? हल होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा जी, अन्यथा नहीं हो पाएगा। चलिए तो सबसे पहले चेक करते शर्त पर जी। चलिए तो यहाँ लिख लेंगे a1 बराबर कितना है? a1 बराबर है आपके पास 5, b1 बराबर क्या है? 3, c1 बराबर क्या है? 35, a2 बराबर क्या है जी? 2, b2 बराबर क्या है जी? 4 और c2 बराबर क्या है जी? 28। ये तो समझ में आ गया जी। अब शर्त लगाए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। आइए a1 के मान 5, a2 के मान क्या? 2, b1 के मान क्या है? 3, अब b2 के मान कितना? 4, c2 के मान कितना? क्या है? 35 और c1 के मान c1 के मान 35, c2 के मान क्या? 28। तो क्या a1 बटा a2 नॉट है b1 बटा जी? a1 बटा a2 नॉट b1 बटा b2। तो क्या है? अद्वितीय हल। क्या है जी? अद्वितीय हल। अब आपको वर्ज गुणन विधि से लगाना। क्या लगाना है? वर्ज गुणन विधि से। अब क्या लिखना? वर्ज गुणज विधि। क्या लिखना? विधि। तो विधि में पहले x बराबर होता है। x बराबर जब x के मान निकाले के रहेगा तो a वाला नहीं लिखना है। क्या वाला? a वाला नहीं लिखना।
तो यानी कि लिखना है B1 इंटू B1 इंटू C2 अब माइनस और ये B2 और C1 अब बटा में यहाँ A1 तो यहाँ क्या हो जाएगा A2 अब माइनस यहाँ A2 तो क्या हो जाएगा B1। आइए सिंपल रखिए, आइए रखिए, हल करते देखते क्या होता है, x का मान क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ B1 का मान देखें, B1 का मान कितना है 3, B1 का मान 3 और C2 का मान कितना 28, क्या है जी 28 माइनस B2 का मान कितना है जी 4, B2 का मान कितना है 4 और C1 का मान कितना है जी 35 हो गया बटा में जी। अब बटा में हो गया A1 के मान कितना, A1 के मान कितना 5 और B2 का मान कितना है 4 अब माइनस A2 का मान कितना है 2, A2 का मान 2 और क्या है B1 का मान कितना है 3 गुना 3। आइए हल करते हैं। 38 माइनस 35 चौका 140 बटा में क्या हो जाए 5 चौका 20 माइनस 6, तो यहाँ घटा लेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा जी, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 तो 8 5 13 यानी 56 आ गया, माइनस के 56 प्लस के क्या आ जाएगा जी 14 चौक 56 यानी x बराबर क्या आ गया जी -4, x बराबर -4 आ गया। अब y बराबर y का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे तो b वाला गायब करेंगे, तब भाई b वाला गायब करेंगे तो A1 यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ C2 हो जाएगा अब माइनस यहाँ A2 तक क्या हो जाएगा C1। अब बटा में तो नीचे वाला तो कुछ चेंजन होता है 1 बटा A1 अब B2 अब माइनस A2 और A1। चलिए आइए अब A2 का मान A1 का मान कितना है जी, A1 का मान 5 है जी और C2 का मान कितना है जी, C2 का मान कितना है जी 28 है जी 28 अब माइनस A2 का मान कितना है जी 2 है जी और C1 का मान कितना है जी, C1 का मान कितना है A2 का मान C1 का मान कितना है 35। अब बटा में जी बटा में A1 के मान कितना है जी 5 अब B2 का मान कितना है जी 4 अब माइनस कहने का मतलब 2 नीचे वाला तो यही चीज़ लिखा जाएगा जी, यही वाला लिखा जाएगा कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा 28 25 40 से अब माइनस 35 दूना 70 अब बट्टा 20 अब -6 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 70 घट के आ जाएगा जी, यहाँ क्या हो जाएगा 14 25 70 यानी 5 यानी y बराबर भी क्या आ गया 5 x बराबर क्या आ गया 4। तो कर ले एक संतरे आओ, क्या करा एक संतरे आओ, इसमें क्वेश्चन में करा एक संतरे x बराबर 4 दिया जी, प्लस में दिया हम माइनस में कैसे ला दिया जी। ठेती 84 चेक करेंगे तो फिर आ जाएगा उनके पास हो जाएगा 15 35 प्लस में आएगा, कैसे आएगा प्लस में देखना पड़ेगा। चलिए देख रहे हैं, कोई बात नहीं जी देख रहे हैं। यहाँ A1 की जगह पर कितना है, A1 की जगह पर 5 है, ठीक है A1 की जगह पर कितना है 5, तो यहाँ 5 A1 की जगह पर 5 लिखाएगा नहीं, A1 की जगह पर 5 है, यहाँ A1 की जगह पर अच्छा B1 लिख रहा है, B1 की जगह पर 3 B1 C2 ठीक है, B1 की जगह पर
5 ठीक है 84, ये तो यहाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। माइनस वाला आगे कर रहा है तो फिर माइनस वाला क्या हो जाता है आगे देते हैं, यहाँ ये माइनस वाला प्लस वाला आगे हो जाता है, माइनस वाला क्या हो जाता है पीछे। यहाँ से हो जाएगा आपका ठीक। तो लिखे A2 A1 B1 का मान क्या है, B1 का मान 3 है ठीक है। C2 का मान कितना है 28, 28 84 ठीक है। अब ये क्या होगा B2 का मान कितना है, B2 का मान 4। तो एक दूसरे को उल्टा करके घटाते हैं, जिसमें क्या कर देते हैं प्लस मिला देते हैं, 4 हो जाता है प्लस में, क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाता है जी 4 प्लस में हो जाता है जी। अब चेक कीजिएगा तो आ जाएगा जी। मान लीजिए हम क्या बोले थे 5 संतरा, तो क्या लिखे 5 संतरा, चेक करके आपको ला देते थे 5 संतरे प्लस 3 सेब। कितना रुपया लाए हैं 35 रुपये, यहाँ भी आ जाएगा 35 रुपया, 35 रुपये। तो बताइए एक सेब का दाम कै रुपया, एक संतरे का दाम कै रुपया 4 रुपया। तो 5 गुने 4 प्लस 3 एक सेब का दाम 5 रुपया गुना 5 बराबर कितना 35। तो 5 चौका 20, 5 तिया 15 बराबर क्या हो जाएगा 35, यानी 35 बराबर क्या हो जाएगा जी 35। आप लोग के समझ में आ गया होगा जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं जी वर्ज्य गुणन विधि से। आइए वर्ज्य गुणन विधि से ले रहे हैं जी। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं एनसीईआरटी। आइए एक एग्जाम्पल और लेके तो आपको समझा रहे हैं, जब टेंशन नहीं लेके बात है जी। एग्जाम्पल नंबर क्या है 14 है, कोई बात नहीं 14 है एग्जाम्पल नंबर। चलिए एनसीईआरटी का यहाँ लिखा है 2x + 3y बराबर कितना है 46 जी। और अगला में लिख दूसरा समीकरण है 3x + 5y बराबर क्या है 74, क्या है जी 74। आइए समीकरण 1 समीकरण 2 पहले चेक कर लीजिए जी A1 बटा A2। तो A1 के मान कितना है 2, B1 के मान कितना है 3 और C1 के मान कितना है 46। चलिए अब इधर से आइएगा A2 का मान कितना है 3 B2 का मान कितना है 5 और C2 का मान कितना है 74। चलिए इतना तक हो गया। अब लिखिएगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। आइए A1 बटा A2 क्या है, यहाँ A1 का मान 2 है, A2 का मान कितना है 3 बराबर B1 का मान कितना 5 है और B1 का मान 3 और B2 का मान कितना है 5 है और C1 का मान 46, C2 का मान क्या 74 सॉरी। तो क्या A1 बटा A2 नॉट B1 बटा B2 है जीते A1 बटा A2 नॉट B1 बटा B2, यानी क्या है अद्वितीय हल है। क्या है जी अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल रहेगा तभी क्या लगेगा वर्ज्य गुणन विधि, तभी क्या लगेगा वर्ज्य गुणन। तो वर्ज्य गुणन विधि का फार्मूला देखिएगा जी, फार्मूला होता है x बराबर होता है यानी कि B1 और C2 माइनस B2 और C1 और नीचे में हो जाता है A1 और B2 और माइनस A2 और B1। चलिए ये रखिए इसी पर जी। अब B1 का मान कितना, B1 का मान देखिएगा 3 है, B1 का मान क्या है थोड़ा सा नीचे लिखिए, B1 का मान 3 और C2 का मान कितना है 74 माइनस में। अब क्या है A2 का मान कितना है 5 और C1 का मान कितना है 46। अब बटा में A1 के मान कितना है, A1 का मान आपके पास 2 और A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है 5, B2 का मान B2 का मान A1 का मान 2 और B2 का मान कितना है 5 माइनस चिन्ह। अब A2 का मान कितना है 3 अब B1 का मान कितना है 3। तो हो जाएगा जी, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा
पचार तिया 12 के 2 असत्या कैसे 22 अब माइनस 5 चौका 6 पचे 30 के 0 6 पचे 30 के 0 6 पचे 30 के 0 और 5 चौका 20 20 से 2 क्या हो जाता है 20 से 3 23 अब बटा में क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 अब माइनस के 3 तीका 9 इधर घटावे लगे तो 8 हो जाएगा इधर 8 उसके बाद क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा अब बटा के 1 हो जाएगा माइनस भी इसमें नहीं होता माइनस में होगा तो फिर माइनस में आ जाता है ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया जी यानी बराबर क्या आ गया 8 एक्स का मान क्या आ गया 8 जी। इसमें क्या होता है जो बड़ा रहता है जो आगे लिख लेते हैं सीधा सीधी अब माइनस वाला पीछे गए माइनस से गुना कर देते होंगे चाहे अब y1 वाला क्या होगा y वाला का मान क्या होगा y वाला का मान a1 अब क्या हो जाएगा a1 के बाद c2 अब माइनस a2 और c1 अब बट्टा में a1 अब b2 अब माइनस a2 अब b1 आइए a1 के मान कितना है a1 के मान 2 है और c2 का मान कितना है 74 है माइनस a2 का मान कितना 3 है c1 का मान कितना 46 है माइनस में बटा में फिर हो जाएगा जी आपका 2 गुना 5 माइनस 3 गुना 3 यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 7 दूनी 14 अब माइनस में कहो 4 तिया 12 4 तिया 12 बोले छोतिया 18 का 8 4 तिया 12 1 13 बटा में क्या हो जाएगा यहाँ 10 माइनस 9 यहाँ क्या हो जाएगा 10 बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा 10 y का मान क्या आ गया जी 10 y का मान क्या आ गया 10 यानी गुना करके प्लस कर देते हैं वही चीज़ बाजी माइनस करके हम प्लस कर देते हैं माइनस से गुना कर लेते हैं इसको माइनस से गुना कर लेते थे क्या हो जाता माइनस होती प्लस ये तो है ही तो इसको कर लेते हैं तो आ जाता आंसर यानी x बराबर क्या आ जाएगा 8 कौमा y बराबर क्या आ जाएगा 10 कौन गुणन विधि से वर्ज गुणन विधि से अब तक के लिए यहाँ देख रहे थे जी।